बोला था, एक शब्द बोला था, सत्यमेव जयते। तो आज के दिन में दूसरी बार हम कहते हैं सत्यमेव जयते। इस पीसी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी संबोधित करेंगे। उनके बाद हमारी सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी, जो आज हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसकी सारी कानूनी प्रक्रिया, कानूनी रेमिफिकेशन को आपके समक्ष रखेंगी। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रवीण जी। प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी, उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों, माननीय हाई कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है उससे अब ये बात स्पष्ट है कि शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। वो इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं और दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो किया, आज माननीय हाई कोर्ट के उस निर्णय से ये बात स्पष्ट होती है, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वक्तव्यों में कह रही है कि बार बार शराब नीति घोटाले में किस तरह से दिल्ली को लूटा गया है। और मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि ये तथ्य है। जांच एजेंसी जिस तरह से अपना काम कर रही है, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन दिल्ली के लिए जो चिंता का विषय है कि आज के इस निर्णय के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार है। पूरी दिल्ली का प्रशासन ठप है, या अगर हम कहें तो लकवाग्रस्त है, पैरालिसिस जिसे कहते हैं, पूरे प्रशासन को हो गया। कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अफसर अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो मंत्री पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और मंत्री अगर पकड़ा जाए तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, ये तो अफसर जाने, मेरे को तो कोई मतलब नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र नगर की घटना है। मुख्यमंत्री आपका, दिल्ली की सरकार आपकी, विधायक आपका, मंत्री आपका, पार्षद आपका, उसके बावजूद भी जिस बेशर्मी से ये लोग बयान दे रहे हैं वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के दोनों निर्णय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुबह और बाद में माननीय हाई कोर्ट का निर्णय, इस पूरे निर्णय में अगर किसी की जीत हुई है तो वो दिल्ली की जीत, दिल्ली की जनता की जीत। इन ठगों ने, या मैं ये कहूं कि ये पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, इनको सेवा नहीं करनी, ये सिर्फ चोरी करने के लिए ही आए। और आज के दोनों निर्णय से स्पष्ट होता है कि दिल्ली की जनता त्रस्त है इनके झूठ से, इनके प्रपंच से, और बार बार जिस तरह का ये ढोंग रचते हैं, पूरे प्रशासन का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। अभी मुझे बांसुरी जी बता रहे थे डिफेंस कॉलोनी में एक गाड़ी रुकती है, बच्चा स्कूल जाने के लिए उतरता है, सामने मेन रोड का कवर नहीं है, उसके ऊपर किसी ने ऐसे गत्ता सा रख दिया और वो बच्चा नाले में चला गया। तो समय रहते उसके पिता ने उसको बचा लिया। अब उसकी देखरेख अगर जल बोर्ड को करनी है तो ये फिर अधिकारी हमारे लिए। कोई वहां का स्थानीय विधायक, कोई वहां का पार्षद, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और हर चीज में झूठ बोलेंगे।
तो दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अब जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त हो, निर्णय लेने के लिए कोई व्यक्ति आगे आए और जो कहे कि हाँ हमें काम करना है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि उसके डिटेल में एक बार हमारी सांसद भी आपके सामने अपना पक्ष रखें। बांसुरी स्वराज जी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, बड़े बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधु, एक बार फिर आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की अरेस्ट को लीगल ठहराया है। आज उनकी याचिका खारिज करते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब ने कहा, it cannot be said that the arrest was without any justifiable reason or is illegal. इसका अर्थ ये है कि पुनः दिल्ली हाई कोर्ट ने यह पाया कि शराब घोटाले के किंग पिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लेने की शराब घोटाले। वो पैसा आम आदमी पार्टी की ही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया था। पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया था और आज एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्टाचारी नेचर पर मोहर लगा दी है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ये जो मनमानी चल रही है, ये जो जिद है कि वो दिल्ली की सरकार जेल से ही चला रहे हैं, इसके कारण दिल्ली में जीरो गवर्नेंस है, आज की कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है। और ये बात आपको बार बार दिख रही होगी क्योंकि दिल्ली की क्या दुर्गति हो रखी है। अभी भीषण गर्मी पड़ी थी तो दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। बारिश पड़ी तो पूरी की पूरी दिल्ली फ्लडिंग के कारण पानी से त्रस्त हो गई। लेकिन जिस उद्दंडता से बयानबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी के मंत्री, उनके नेता कर रहे हैं, ये उद्दंडता ऐसा लगता है जैसे सत्ता के अहंकार से उपजी है। इस वर्डिक्ट के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास नैतिकता के आधार पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई आधार नहीं। कितनी बार इस देश की कचहरियों को अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहराना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि आपकी अरेस्ट लीगल है, कि वाकई रीजंस हैं जिससे ये दिखता है कि आपने भ्रष्टाचार में आपकी व्यक्तिगत भूमिका रही है। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें संकेत दे दिया था कि इन्हें रिजाइन करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिद पे अड़े हैं और ये उद्दंडता सत्ता के अहंकार से उपजती है। धन्यवाद।